नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई थिंक आप सीटी की वेट कर करके थक चुके हो कि भाई सीटी की नोटिफिकेशन आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे और नौकरी लग जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि सीटी के एग्जाम की होने की संभावना जिस तरीके से सरकार चल रही है कब तक है। दूसरा, हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि सीटी की तैयारी किस तरीके से बरकरार रखें। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कुछ चैनल्स के ऊपर आपकी सीटी की तैयारी के लिए क्लास स्टार्ट करी गई थी और वो क्लासेस अब आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी क्योंकि अब उनके पेड बैचेस आने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंडिया जीके और हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना होगा और जितनी वीडियोस आए उन्हें एंड तक देखना होगा। और गारंटी है मेरी इस बात की कि अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक और अच्छे तरीके से बातें सुनते हैं, बीच में बिना कुछ टाइपिंग करे और बिना कुछ वीडियो पॉज कर सकते हो, मतलब किसी और काम के लिए नहीं, मैसेज करने के लिए या इन चीजों के लिए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। बता दूं आप सभी को कि हरियाणा सीटी का भरोसा नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि अप्रैल महीने में होगा, तो अप्रैल की संभावना मेरे हिसाब से 0% है कि भाई अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में एग्जाम करा देंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 0% संभावना है। तो सर आपके हिसाब से क्या संभावना है, कब हो सकता है पेपर? भाई मेरा मानना यह है कि सरकार अभी तो पेपर नहीं करा सकती क्योंकि अभी 10th और 12th के पेपर चल रहे हैं, तो अभी पेपर कैसे करा देगी? और ये आप मान के चलो 15 अप्रैल तक तो चलेंगे। उसके बाद आपका टीचर्स बिजी होंगे कहाँ पे, पेपर चेक करने में, तो भाई उस टाइम भी पेपर नहीं करा सकते। तो आपका पेपर का रिजल्ट कब आएगा? तो मई महीने में पेपर का रिजल्ट आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद आपका पेपर जुलाई और अगस्त में हो सके। क्योंकि भाई देखो, अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा तो मई तक वो चलेगा और मई तक जब चलेगा नोटिफिकेशन तो जो बच्चे 12th दे के पास आउट होंगे वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और आसानी से पेपर की तैयारी करके पेपर ने फोर्स गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि भाई क्यों सरकार अभी नहीं कराना चाहती, क्योंकि बाद में ये लोग भी तो ऑब्जेक्शन करेंगे। मान लो सरकार ने अगले 2 सालों तक सीटी नहीं कराया तो जो अभी 12th पास करेंगे ये क्वेश्चन रेज करेंगे कि भाई सरकार ने किया ही क्या है, सरकार ने तो एक बार भी सीटी नहीं करवाया। तो इस तरीके की चीजों से सरकार बचना चाहती है। अब बात यह आती है कि सर चलो मान लिया आपकी बात, भाई आपका अगस्त तक पेपर हो सकता है, जुलाई तक पेपर हो सकता है, पर ये बताओ कि आप किस तरीके से तैयारी कराओगे। भाई मैंने 3 क्लास अपलोड करी हैं। किस चीज की? हमने 3 क्लासेस अपलोड करी हैं हरियाणा जीके की। उनका रिस्पॉन्स अच्छा था, ठीक था, वो आप मुझे बताएंगे देख के। कुछ स्टूडेंट ने देखी है, उन्होंने रिस्पॉन्स बताया ठीक। हाँ, दूसरी बात ये सुन लो भाई, अब बात आती है कि सर हरियाणा जीके तो करा दोगे और इंडिया जीके के ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे थे। भाई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करे, लगभग 8 प्रैक्टिस सेट अपाने करे, क्योंकि पेपर की संभावना थी अप्रैल की कि भाई अप्रैल में होगा, पर अब इस तरीके के संकेत नहीं है। तो अब प्रैक्टिस सेटअप आप तब स्टार्ट करेंगे जब अपने पास क्या आलेगी भाई, जब अपने पास नोटिफिकेशन आलेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना स्टार्ट कर देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होगी। जैसे ही लास्ट डेट होगी उसके बाद आपके इंडिया जीके के लिए प्रैक्टिस सेट और साथ में हरियाणा जीके के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे। अभी आप फोकस करेंगे सिलेबस के ऊपर, क्योंकि देखो सिलेबस कर लिया ना तो हर एक क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, और अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे तो क्या पता कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएं। और हरियाणा जीके इजीली कर लेते हैं और इंडिया जीके भी अगर हमने सिलेबस किया है ना तो सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं इसके अंदर अपन। तो जरूरी हमारे लिए क्या है, देखो मैं बैच स्टार्ट कर सकता हूं एसएससी के लिए भी, ठीक है, एसएससी में काफी ऑप्शंस हैं, काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए। पर मैंने ये हरियाणा का बैच इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूं और मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना अपने राज्य के लिए काम किया जाए सबसे पहले। देखो एसएससी के लिए तो कभी कर सकते हैं, ठीक है, एसएससी के तो बहुत सारे पेपर चलते हैं, पर अपने इंडिया जीके की क्लासेस खासकर हरियाणा जीके बहुत अच्छी पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर्स हरियाणा के अंदर, ठीक है, डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर यहाँ पे इंडिया जीके का सवाल आ जाता है कई बार कि भाई इंडिया जीके कौन कराऊंगा, और खास करके इंग्लिश में कई बार स्टूडेंट्स की समस्या आती है कि भाई सर ये तो सारे हिंदी में करवा रहे हैं बिल्कुल प्योर, तो इंग्लिश की समस्या आती है। तो वो इंग्लिश की समस्या सॉल्व होगी आपकी। और दूसरी इंडिया जीके, इंडिया जीके में आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, इनको आपा करेंगे। कई बार जीके बोलते हैं, कई बार जीएस भी बोल देते हैं भाई इसको, तो उस फंडे में आपा नहीं पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट की बात करिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाए, सर करंट अफेयर तक ही क्वेश्चन आए आजकल क्या करें, तो करंट अफेयर डेफिनेटली करेंगे, पर करंट अफेयर आप करेंगे कब, जब आपका रजिस्ट्रेशन
ऑफ होगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे होगा जब आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम करंट अफेयर को लपेटेंगे। ठीक है, करंट अफेयर को आप मंथली भी कर लेंगे, हाँ मंथली कर लेंगे, और आपको 5 या 7 या 10 वीडियो जितनी भी होंगी उनमें करंट अफेयर करा देंगे, मैराथन टाइप के 2-2 1.5 घंटे की क्लास लगा के, तो वो समस्या सोल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो भाई इंडिया जीके में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारी किस चीज की क्लास मेरे मित्र, तो सबसे पहले आप क्लास स्टार्ट कराएंगे पॉलिटिकल की। ठीक है, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी बारी आएगी किस चीज की भाई, फिर अपनी बारी आ जाएगी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के बाद अपनी बारी आएगी किस चीज की भाई, हिस्ट्री के बाद बारी आएगी अपनी ज्योग्राफी की। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं भाई, अगर जो मैंने कराया है वो आप पढ़ के जाओगे तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप फोड़ के आओगे। ठीक है, मतलब सारे बना के आ सकते हो अगर ढंग से पढ़ा है और थोड़े से एफर्ट करे हैं तो। अब बात ये आती है कि सर इनके नोट्स भी मिलेंगे, तो भाई कोई पैसा नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, और ना वीडियो में करूं डिलीट। ये वीडियो एक बार बनाऊंगा, परमानेंट आपकी रहेंगी, जब भी हरियाणा का सीटी एग्जाम आए वीडियो देख सकते हो, सारा कंटेंट करा देंगे, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपके पेपर में पूछा गया और क्लास में ना बताया हो। ठीक है, तो इनके जो नोट्स हैं ये देखो, जो बोर्ड पे लिखूंगा भाई वही नोट्स में मिलेंगे। अब इतनी बड़ी टीम तो है ना कि मैं तार खातर स्पेशल एक टाइपिस्ट बिठा दूं। ठीक है, आप कहोगे तो आपकी इच्छा होगी तो डेफिनेटली बिठा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। रिस्पॉन्स अगर धाकड़ आया, ठीक है, तो भाई आप अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, पर फिलहाल मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि अकेला बंदा हूँ यार, मशीन नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं और किस तरीके से भाई और भी बैचेस होते हैं ऑफलाइन, तो थोड़ा सा टाइम उसको भी देना पड़ता है। तो नोट्स आपके मिल जाएंगे मेरे मित्र आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे क्या करना होगा, टेलीग्राम पे देखो ये वीडियो शेयर कर दियो भाई। ठीक है, हरियाणा के लिए इंडिया जीके स्टार्ट कर रहे हैं, और इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि देखो CGL, CHSL, GD बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, JD तो नहीं सॉरी, दिल्ली पुलिस, CPO बहुत सारे पेपर आएंगे, उसके लिए भी कर सकते हैं। पर क्यों करिए, क्योंकि भाई पहले अपनी स्टेट की बारी आती है, अपने स्टेट्स के उन स्टूडेंट्स की जो इस चीज से कहीं ना कहीं परेशान है और उन्हें अच्छी क्लासेस नहीं मिल रही या फिर उनको समझ नहीं आती। क्या पता मेरा तरीका समझ आ जाए, दूसरे का ना आए, और ऐसा होता है। मान लो भाई मैंने कुछ पढ़ा दिया तो क्या पता मेरा समझ आ जाए किसी को, और जो हरियाणा का बेस्ट टीचर हो ना, क्या पता उसका समझ ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो जिसका समझ आएगा उसके पास हो जाएगा, अपने को इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, मेरी इस चीज की गारंटी है, जितना बेहतर हो सकेगा, जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे और चीजों को निचोड़ने की कोशिश करेंगे। निचोड़न की किस तरह भाई, देखो अब ये तो है नहीं कि मैं तारती कह दूं, ये देखो एक सेकेंड रुको, ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं भाई इतनी बुक है, ठीक है, इन बुकों में से कर लो, क्या फायदा है भाई, इतनी तो खुद ही ना पढ़ लोगे। हमें क्या करना है, जो चीज इतनी बुकों में है यानी 2-3 बुक में है, उसको आप निकालें कि इनमें अच्छा क्या है, और फिर वो कराएं जहां से आपके क्वेश्चन भी नहीं। तो इजीली समझ गए ना बात, यानी भाई कंटेंट बेहतरीन होगा। तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लियो मेरे मित्रों। एक तो यार वीडियो एंड तक देखा करो, अरे जो बात है वो जरूरी है। ठीक है, कई बार क्या होना, चलाई बंद करी भाग लिए, फिर नुकान तैयारी करा, सिलेक्शन में आया। भाई बात सुनो, ठीक है, बात सुनोगे तो डेफिनेटली काम की बात बताएंगे, और उन काम की बातों से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। देखो टेलीग्राम एग्जाम टॉक्स नाम से है, और ये जो चैनल है ना भाई, आपका अपना चैनल है। ठीक है, कभी आपको इस चैनल से कह सकते हो शिकायत नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी डेफिनेटली, पर वो रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा आपका क्या रिस्पॉन्स है। अब मान लो आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं, आपको ना सर है बेकार पढ़ावे, जमा ये घटिया पढ़ावे, तो देखो यार फिर तो मैं करूंगा क्या बना के। अब 100 स्टूडेंट देख रहे हैं, 100 में से अगर 60 ये कह दें कि मास्टर जी ठीक पढ़ावा, समझ आओ, मजा आ गया, तो काम करने का मजा है। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं वीडियो पे क्लिक करें, समझ ना आए, मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, क्या पता मेरा तरीका अच्छा ना लगे, दूसरा लगे, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो भाई, दूसरे से भी देख सकते हो, पर जिनको समझ आए तो 60% तो कम से कम वो स्टूडेंट। और उनसे एक रिक्वेस्ट है आज जोड़ के, ठीक है, इस तरीके से कि भाई कमेंट करके जरूर बता दियो, अगर अच्छे लगे टॉपिक्स तो आप देखो कंटिन्यू कर लेंगे, अगर तुमने लगा कि हट मास्टर बकवास घटिया तो भी रहने देंगे अपन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर। हाँ, गारंटी है पेपर में बैठोगे ना उस टाइम याद करोगे कि हाँ कराया था और करके भी आए हैं और कर लेंगे, और जो नहीं करके जाएंगे भाई उनका तो देखो सोल्यूशन है नहीं मेरे पास। अब भगवान कृष्ण का तो अवतार हूं नहीं मैं,
ना विष्णु का और ना राम का, तुम्हारी तरह एक साधारण सा आदमी हूँ, ठीक है। तो भाई ये मैंने बताया है। तो मैं विकास तंवर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना सीटी का जो टारगेट है मेरे सारे भाइयों के लिए, ठीक है, 2025, बाकी सभी के लिए भी भाई, ठीक है, भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, सीटी 2025 का जो टारगेट है उस टारगेट में दो चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे, एक तो हरियाणा जीके छोड़ दोगे, ठीक है, और दूसरी छोड़ दोगे भाई मेरे लिए इंडिया जीके। इनसे नाराजगी नहीं मिलने दूंगा भाई, गाली देने वाले काम नहीं करेंगे, काम करेंगे कि भाई हाँ सिलेक्शन मिल गया। और ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए भाई मेरे को। इस वीडियो में अगर आप यूँ कहोगे कि मास्टर जी बनाओ वीडियो, देखा 1-2 क्लास के बना हुआ है तो आप करते हैं, और नहीं भी कहोगे तो 1-2 क्लास तो मैं वैसे बनाऊंगा और परमानेंट भी बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन है मुझ पे कि भाई कराऊंगा ना तो गच कराऊंगा और क्वेश्चन बना के आऊंगे। और पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, बहुत ऑफलाइन बैचेस पढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा तो मान के चलो भाई 10 से 12 बैच तो निकाले होंगे, और वो भी आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के, काफ़ी अच्छे लेवल की जीके आती है उसमें, आपको पता होगा शायद, ठीक है। तो आई थिंक सीटी के लिए आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी बात करने के लिए वीडियो बनाई है, ताकि थोड़ी बहुत बात कर सकें। आपके मन में भी काफ़ी बोझ होगा कि यार सीटी ना हो यार, घटिया सिस्टम हरियाणा का। ये बात डेफिनेटली सही है कि सरकार का बहुत खराब सिस्टम है, बात कहेगी कुछ और करेगी कुछ। पहले बोले दिसंबर में पेपर करा देंगे, इतना रायता फैलाया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गई, मास्टर गायब भाई। अब कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्लासेस ही नहीं चल रही होंगी, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बस सारे, कोई सिलेबस नहीं करा रहा, क्योंकि सिलेबस करोगे उनसे तो फीस चाहिए। फीस अभी आप सोचोगे यार पेपर आया नहीं तो क्यों पे करें, ना प्रैक्टिस सेट पे इतने मतलब व्यूज़ और ना लोग देखते हैं भाई, क्योंकि अभी कोई आइडिया तो नहीं है। पर हाँ एक बात की गारंटी है, सिलेबस पूरा करो फिर प्रैक्टिस सेट पे जाओ, फिर घना मजा आऊंगा। मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, इसलिए किए थे क्योंकि भाई ये कह रहे थे अप्रैल के स्टार्टिंग में पेपर होंगे, तो मेरे को पता था यार देखो सिलेबस तो होगा नहीं पूरा, तो क्यों ना प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, जितने पॉसिबल हो उसके मेरे से उतने। फिर मैंने देखा कि ना, जो मैंने सोचा था वही होगा। मैंने पहले ये सोचा था कि भाई शायद सरकार ये एक्सक्यूज देते देते जुलाई अगस्त तक ले जाएगी, और जुलाई अगस्त तक रगड़ देंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों को, और फिर कहोगे वो हो मजा आ गया मास्टर करके, सिलेबस ही बांट दो, क्वेश्चन यूं फोड़ देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उम्मीद है पहली क्लास से ना तो आपको नाराजगी होगी और ना मुझे नाराजगी होगी कि भाई हरियाणा के स्टूडेंट थे और साथ दिया नहीं। डेफिनेटली पूरा साथ दोगे अपने भाई का, और साथ में पूरे तरीके से मैं भी दिल से मन से पूरा जोर लगा के मेहनत करूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातचीत है आप सभी भाइयों के साथ में, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि शेयर करोगे। और देखो हिंदी में तो सारे करा रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को समस्या है कि सर इंग्लिश में होनी चाहिए, उन्हें दोनों में मिलेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो कति मजे आ जाएंगे भाई। और अब मिलते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। ये अपनी एक कह सकते हो इंट्रो बातचीत कर ली आपसे, थोड़ा सा आप मेरे बारे में जानो, थोड़ा सा मैं जानूंगा कि किस तरीके से बंदा बोलता है, क्या कुछ करा सकता है, ठीक है। थोड़ा रिस्पॉन्स आप इसमें दो, थोड़ा अगले में, फिर देखियो ढूंढे ठा देंगे हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के क्या हाँ शेर, बताओ बताओ भाई, शेर हैं चीते हैं, जल्दी बताओ चीते हैं गे शेर हैं, वो कमेंट में बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।